हेलो दोस्तों, म्यूज़िकल स्टोरी समाचार में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ रेडियो का वो पुरानी यादें हैं जब पूरा गांव एक खंभे पर लगे लाउड स्पीकर के नीचे जमा हो जाता था, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां सूचनाओं का समंदर है पर शांति की प्यास पहले से कहीं ज़्यादा है। आज मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप लोगों ने रेडियो नहीं सुना होगा। खबर जानने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। पुरानी गूंज और नया शोर, ये कहानी का शीर्षक है। गांव के चबूतरे पर आज भी वो बरगद का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे कभी बुद्धू चाचा अपनी मरियल सा फिलिप्स का ट्रांजिस्टर लेकर बैठा करते थे। उस जमाने में रेडियो सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, वह गांव का सबसे समझदार सदस्य था। जब आकाशवाणी से समाचार वाचक करते, ये आकाशवाणी है, आप समाचार सुनिए, तो खेत में हल रुक जाते थे, हुक्के की गुड़गुड़ाहट थम सी जाती थी और लोग सांस रोक कर सुनते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। रेडियो जब सत्य का पर्याय था। अगर रेडियो ने कह दिया कि बारिश होगी तो किसान छाता निकाल लेता था, भले ही आसमान में धूप खिले हो। दृश्य बदलता है। साल 2026, आज चबूतरे पर सन्नाटा है, पर हर हाथ में एक स्मार्टफोन नाम का छोटा बम है। पश्चिमी एशिया की आग की लपटें गल्फ से निकलकर सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुकी हैं। कहीं कोई कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो कहीं कोई तेल की कमी का रोना रो रहा है। तभी हवा में एक परिचित आवाज गूंजती है, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, मन की बात पर कहते हैं कर रहे थे। उन्होंने बड़े संयम से कहा, पश्चिमी एशिया के संकट पर अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल सरकारी जानकारी पर भरोसा करें। मज़े की बात तो ये है कि ये जानकारी किसी ने रेडियो पर नहीं सुना, ज़्यादातर लोगों ने टीवी पर भी नहीं देखा। इंटरनेट के समंदर में गोते लगाते समय ये पता चला कि आज मन की बात हुई है। देख रहे हो भाई, दुनिया के उस कोने में मिसाइलें चल रही हैं, शेयर बाजार गोते लगा रहे हैं, और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि अफवाहों से बचें, वो भी रेडियो पर। अरे भाई, ज़माना बदल गया है। पहले रेडियो हमें बताता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, आज मन की बात हमें बताती है कि हमें क्या नहीं सोचना चाहिए। गजब का विरोधाभास है। आधी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और हम यहाँ डिजिटल शांति का पाठ पढ़ रहे हैं। रेडियो कल भी बोलता था, आज भी बोलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वह दुनिया की बात बताता था, अब वह हमें बताता है कि हमारे मन में क्या होना चाहिए। इसी द्वंद्व से उभरते हुए सरफुदा गांव के चबूतरे से उठते हैं। घर के रास्ते पर गली के नुक्कड़ में कुछ बच्चे पबजी खेल रहे थे। उसमें से अपने पोते राज को बुलाते हैं, उनका फ़ोन लेकर अपने जेब में रख लेते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और फिर उसको लेकर घर चले जाते हैं। कहानी खत्म। आपको क्या लगता है, सरफुदा को चाहिए था कि सभी बच्चों को पबजी खेलने से रोकते, सिर्फ अपने पोते के क्यों? या शायद वो पहले अपना घर बचाना चाहते हैं, या वो सिर्फ अपना ही घर बचाना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले म्यूज़िकल न्यूज़ स्टोरी में। थैंक यू, धन्यवाद।